सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में आईबीपीएस क्लर्क का मॉक देंगे बिकॉज हम आरआरबी पी और आरआरबी असिस्टेंट की मॉक्स तो दे रहे हैं बट आईबीपीएस क्लर्क से मॉक नहीं दे रहे हैं। एंड वो भी अगस्त के एंड में होने वाला है एग्जाम। उसकी भी डेट ऑफ शेड्यूल जो हमारे कैलेंडर आया था फरवरी में आईबीपीएस में, उसमें लिखी थी आई गेस 31 थी, 27 28 एंड 31 थी, अगस्त के एंड में थी। तो उसका ही मॉक हमें देते रहना है ताकि इंग्लिश भी हमारा हाथ से ना छूटे, हमारा प्रैक्टिस रहे इंग्लिश की भी। सो हम आईबीपीएस क्लर्क का एक मॉक देते हैं। एक हमने उसे लाइव दिया था, दैट वाज लाइव ऑन टेक्स्ट बुक। उसमें हमारा 84.5 मार्क्स आया था, परसेंटाइल वाज गुड, 99 प्लस था। सो इस वाले मॉक को देते हैं, देखते हैं हमारा क्या स्कोर आता है। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। एंड ये पहला मॉक है ऑलिव बोर्ड पे एज आईपीएस क्लर्क का, तो ये फ्री होगा आई गेस। तो आप भी ये मॉक दीजिएगा एंड अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड यस, करंट अफेयर्स की वीडियो मैं डाल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। एंड आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिएगा क्योंकि बाद में जाके रिग्रेट ना हो कि करंट अफेयर्स हमने पढ़ा नहीं, मेंस आ गया, अब क्या करें। सो उसकी भी वीडियोस देखते रहिएगा एंड कमेंट सेक्शन में, हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपको जो भी चीज़ लगती है मैं इंप्रूव कर सकता हूँ वो जरूर बताइएगा एंड अपना स्कोर ही बताइएगा। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द पेपर फर्स्ट। आई एम रेडी टू बिगिन। Yes, I am. 6 companies and TCS organized a recruitment drive. क्लर्क में पहले रीजनिंग खुला है। ओके, जून जुलाई 15 22 29, 15 22 29। ओके, 3 टाइप्स जनपैक 10 और एकल में इवेंट डेट, और एकल इवेंट डेट पे हुआ था, और एकल यहाँ हो सकता है या फिर और एकल इधर हो सकता है। 1 2 3 जनपैक्ट इधर हुआ होगा, 1 2 3 जनपैक्ट इधर हुआ होगा। परसिस्टेंट वाज नॉट प्राइम नंबर डेट। अच्छा, प्राइम नंबर डेट मतलब 29 को नहीं हुआ था, मतलब 15 22 में किसी दिन जनपैक्ट परसिस्टेंट हुआ था। ठीक है, परसिस्टेंट हुआ है 15 या 22 में किसी तारीख को। तो इमीडिएटली आफ्टर टीसीएस के बाद क्लूबिक्स हुआ है, और आफ्टर टीसीएस एंड इमीडिएटली बिफोर इन्फोसिस, इन्फोसिस से जस्ट पहले हुआ है। अगर ये तीनों इधर बैठा दूंगा तो ये प्राइम नंबर पे आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तीनों इधर बैठाना पड़ेगा मतलब, तो ये प्राइम नंबर पे नहीं आएगा। तो परसिस्टेंट इधर आ गया, टीसीएस, क्यूबलेक्स और इन्फोसिस। तो चलो, फॉरेन ट्रैवल करने 15 जून को हुआ है परसिस्टेंट। हमने ट्रैवल और आफ्टर क्यूबलेक्स 2 ड्राइव हुई हैं आफ्टर क्यूबलेक्स, 4 रिलेटेड, परसिस्टेंट जनपैक्ट टीसीएस, परसिस्टेंट टीसीएस जनपैक्ट इन्फोसिस क्यूबलेक्स, क्यूबलेक्स इन्फोसिस। तो इसमें जो है क्या अलग हो सकता है? 15 29 एक ही है जो 22 को, इन्फोसिस टिक मार देते हैं, बाकी सब और भी है। हाँ ठीक है, ओरेकल ट्रैवल और इमीडिएटली आफ्टर परसिस्टेंट एंड इमीडिएटली बिफोर टीसीएस, ये सही है। हमें बोट एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, टी हो गया तुम्हारा 20, आर हो गया 18, 1 3, के कितना होता है? के होता है 11 12 13 14 15, 3 4 5 6 18 19 20 21, 1 2 3 20 21, बस छोड़ो, कोई भी नहीं आएगा, नन आएगा। 7 athletes are ranked in such a manner that no two have same rank. Only 3 person है रैंक बिटवीन। अच्छा, 7 लोगों को रैंक दी गई। 7 फर्स्ट से ही करते हैं यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, 7 लोगों की रैंकिंग हुई है। ओनली 3 रैंक बिटवीन फरहा एंड देफर। ठीक है, फरहा और देफर के बीच में 3 लोग आए हैं। एटलीस्ट वन रैंक अबव ईदर क्यूनो और मैब के ऊपर एटलीस्ट एक बंदा होना चाहिए। इन दोनों में ईदर भी आया, स्लैश है। ओके, दिया दीफर वॉज रैंक इमीडिएटली बिलो गैलन, गैलन की इमीडिएटली बिलो डिफर है। ये डी आई एफ ए आर है, डी डी ई एफ आर है। ठीक है, अबे यार देखो, इन लोगों ने डी ई यहाँ दिया है, डी आई यहाँ दिया है, लेकिन ये डी आई ये दिया है, तो ये शायद डी आई ही होगा, फरा और डी आई ही होगा ये। ठीक है, गैलन हु इज नॉट मॉली, मतलब मॉली के नीचे होगा। ठीक है, मैब एंड फरार आर एडजेंटली रैंक, मैब और फरहा जो है वो एडजेसेंट होंगे।
द नंबर ऑफ एथलीट रैंक अबव एंड बिलो मॉली इज सेम। एक दो तीन, एक दो तीन, तो मॉली इधर आ गया ऑटोमेटिकली। मॉली गैलन डिफर इधर हो सकता है, या फिर मॉली गैलन डिफर इधर हो सकता है। ठीक है, अब तीन लोग हैं, एक दो तीन, तो यहाँ फरहा आ सकता है, और या फिर एक दो तीन फरहा यहाँ आ सकता है। इस केस में फरहा के बगल में मैप होगा, इस केस में मैप कहीं भी हो सकता है। ठीक है, केनो और मैप के ऊपर एक है, इस कंडीशन में एक बन रहा है। इस कंडीशन में मैप इधर दे दूंगा, तो एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट वन इज रैंक्ड अबव आइदर केनो और मैप। एक एथलीट तो है ही यार, थ्री पीपल एथलीट अदर कैन डिफर इज रैंक मिडली बिलो गैलन विच इज नॉट अबव मॉली। गैलन मॉली के ऊपर नहीं है, तो गैलन मॉली के नीचे है। ठीक है, मैबन फरार रैंक एडजेसेंट, मैबन फरा। ठीक है, नंबर मॉली सेम। हाँ, तो एटलीस्ट टू बोला है ना, तो यार एटलीस्ट टू तो फिर यहाँ पे भी आ सकता है मैम। फिर कीनो इधर कर लो, एक बचेगा ऊपर आ जाएगा, कीनो इधर कर लो, एक बचेगा ऊपर आ जाएगा। बचा कौन सा? इलुइड बचा, ELUID, ELUID। बट यार इस केस में ओनली थ्री पीपल आर रैंक बिटवीन फरा एंड देवर। फरा एंड देवर के बीच में तीन लोग हैं, फरा एंड दीवार के बीच में दो, तीन दीवार के बीच में तीन लोग हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन रैंक में कीनो और मैप के डिफर इज रैंक बिलो गैलन हु इज नॉट रैंक्ड अबव मॉली, इज नॉट रैंक्ड अबव मॉली। ठीक है, नंबर मैप एंड फरार एडजेसेंट, मैप एंड फरार और एडजेसेंट एटलीस्ट रैंक अबव एंड बिलो मॉली इज सेम। भाई अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों ने क्वेश्चन ठीक से नहीं दिया है वाला। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, इफ नो वन इज रैंक्ड बिलो केनो, अच्छा नो वन इज रैंक्ड बिलो, देन हु इज इमीडिएटली अबव केनो। केन के ऊपर डिफर हो जाएगा, डिफार। हमें यार रैंक्ड अबव गैलन, गैलन के ऊपर एक दो तीन चार हो सकते हैं, या फिर पांच भी हो सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नो वन इज रैंक्ड अबव AC, फरा। फरा तो नहीं होगा, LVD होगा सिर्फ। मैप अगर आ जाएगा तो LVD जाएगा, मैप हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा भाई इसका भी आंसर। ट्रू इफ मॉली एंड फरार एडजेसेंटली रैंक्ड, मॉली एंड फरा को एडजेसेंटली रैंक कर दिया गया है, तो ये केस बन रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ एथलीट्स रैंक बिटवीन मैब एंड मॉली, मैब एंड मॉली इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन रैंक एल्विड एंड फरा। ये सही है पहला। नो वन इज रैंक बिलो मैब, ये गलत हो गया। केनो इज रैंक इमीडिएटली अबव गैलन, ये भी सही हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया। इन द क्लास टेस्ट करण इज 19 फ्रॉम द टॉप, मतलब 18 लोग ऊपर हैं करण के, एंड लोहित इज 23rd, मतलब 22 लोग नीचे है। इंटरचेंज एंड पोजीशन, करण इज 35th, तो ये 34 तो 34 लोग ऊपर हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर इन द 34, तीन दो पाँच, 57 लोग हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन परसेंटेज डॉलर डॉलर, डॉलर डॉलर इधर है, डॉलर डॉलर कहीं नहीं है। एट द रेट आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ब्लैक, ब्लैक इज आ चुका है, फेवरेट भी आ चुका है, कलर भी आ चुका है, तो ब्लैक हो गया तुम्हारा। डॉलर 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 ना, ब्लैक हो गया। अब किसका पता करना है? क्वेश्चन क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्वेश्चन इधर आया है सिर्फ। स्टार आ चुका है, एट द रेट आ चुका है, परसेंटेज भी आ चुका है। एवरीडे नहीं आया, इज आ चुका है, फेवरेट आ चुका है, शाइन आ चुका है, तो एवरीडे ब्लैक, ब्लैक एवरीडे। कोड ऑफ सन, सन विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड टू सन शाइन ब्राइट, एवरीडे इज फेवरेट। सन का पता करना है ना, तो शाइन और ब्राइट का निकालना, ब्राइट से निकल आएगा, शाइन से निकल आएगा, तो तीनों चाहिए होंगे, ऑल ऑफ द। ब्लैक द ब्राइट, ब्लैक द ब्राइट, ब्लैक का आ चुका है, द ब्राइट का निकालना है। ब्राइट ब्राइट इन दोनों में कॉमन आया और कोई कॉमन नहीं आया, तो एंड आ गया। ये डॉलर है भाई, डबल, ये एंड हो गया तुम्हारा ब्राइट, और द निकालना है। द कहीं नहीं आया है। ठीक है, तो डॉलर एंड तो होगा, एंड डॉलर हो गया, ये आ चुका है, ये नहीं होगा, एंड डॉलर हो गया, परसेंटेज भी आ चुका है, एंड डॉलर हो गया, और ये ऐसे ऐसे वाला नहीं आया है, कहीं पे आया है, ये भी नहीं होगा। एंड डॉलर कहीं आया भी तो नहीं है। ऊपर ऊपर वाला आया है क्या? ऊपर ऊपर वाला भी आया है, द इसमें आया तो है, तो ये आएगा भाई, आएगा एंड डॉलर ऊपर ऊपर वाला।
एंड डॉलर ऊपर ऊपर वाला पक्का। एंड डॉलर ये भी तो हो सकता है फिर। एंड डॉलर ऊपर ऊपर परसेंटेज हैशटैग में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द का पता कर देता हूँ। और कहीं नहीं आया, कलर आ चुका है, ब्राइट आ चुका है, इज आ चुका है, ठीक है। हैशटैग आ चुका है ऊपर ऊपर वाला, और कहीं नहीं आया है। डॉलर भी आ चुका, तो यही होगा फिर ऊपर ऊपर वाला। इधर इधर वाला है ये, इसका बताना। परसेंटेज आ चुका है, एट द रेट आ चुका है। सन शाइन ब्राइट, शाइन आ चुका है, ब्राइट सन हो जाएगा इसका। कोड फॉर कलर शाइन। शाइन, शाइन इधर है, शाइन इधर है, इन दोनों में स्टार हो गया। और कलर का क्या हो जाएगा? द कलर इज ब्राइट। द नहीं आया कलर, कलर इन दोनों में आया। एट द रेट हैशटैग, हैशटैग डॉलर में कोई भी हो सकता है, बट कलर इसमें नहीं आया है, तो डॉलर नहीं होगा, हैशटैग हो जाएगा। हैशटैग और स्टार, हैशटैग एंड स्टार। ट्रू। गर्ल इज मदर ऑफ, मदर वदर छोड़ो, अभी ये वाला नहीं करेंगे हम, टाइम लग जाता है इसमें। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन ईच ऑफ विच आइदर इमीडिएटली प्रीसीडेड और फॉलोड बाय सिंबल बट नीदर प्रीसीडेड नॉर फॉलोड बाय अनदर, but neither preceded or followed by another letter. Such letter are there in the above arrangement. Letter बोला है, each of which is either immediately preceded or immediately followed by a symbol. अच्छा, लेटर में या तो प्रोसीड कर रहा है या फॉलो कर रहा हो, बट नीदर प्receded और फॉलोड बाय अनदर लेटर। प्रीसीडेड बट नीदर प्receded और फॉलोड बाय अनदर लेटर, ठीक ही हो जाएगी। each of which is either preceded or immediately followed by a symbol। ठीक है, सिंबल एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अनदर लेटर नहीं प्रोसीड करना चाहिए, अच्छा ये बोला गया इसमें, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये हो गया एक, नहीं होगा। ये दोनों भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है, बट सिंबल है। हाँ, दो हो गया, तीन, चार, चार आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन थर्ड एलिमेंट डज नॉट लाई इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड? एट द रेट, सेवन और डॉलर। द फर्स्ट लेटर, द थर्ड लेटर, अच्छा थर्ड लेटर डॉलर, ये वाला जो सिंबल है एट द रेट से कितना दूर है? चार दूर है, एक दो तीन चार, सात आ गया। ठीक है, लास्ट से देखते हैं। के किधर दिया? के इधर दिया है, देन डॉलर, थर्ड एलिमेंट बोला है ना, तो ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक दो तीन चार पाँच छः डॉलर होना चाहिए, सही है। परसेंटेज और म्यू, म्यू किधर है? म्यू दिख जा भाई, ये रहा। आई, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, म्यू भी ठीक है। जी डॉलर म्यू, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये भी ठीक है, तो यही गलत होगा। एंड सेकंड वाला ही था भाई, हम लोग पता नहीं पूरी दुनिया छानना आ रहे। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ ये भी सही है भाई। एट द रेट, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार, सात आ गया, ठीक है। एंड और फोर में देखो, एंड और फोर में एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, हैशटैग सही है। जी और उसमें देखो, जी और डॉलर में एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, म्यू, म्यू सही है। परसेंटेज और आई में देखो, एक दो तीन चार, उसके एक दो तीन चार, म्यू, ये भी सही है। के ही था क्या? एक दो तीन चार पाँच छः, के से ये, अच्छा एक दो तीन चार पाँच छः, दो तीन चार पाँच छः, ये। हाँ बस मेरे को सब सही लग रहा है भाई। All the symbols that dropped and the alphabet are arranged alphabetically from left to right in the same position. Which element is seven to the right of four after symbols drop कर दिए हैं? और क्या पूछा जाए? सेवन टू द राइट बोला है, तो मैं लिखने पड़ जाएंगे भाई। KDBUGHAINLMT। अब एक दो
तीन चार, नहीं नहीं नहीं, कितने के बाद है, कितने लेटर्स हैं चार के पहले? एक दो तीन चार, चार लेटर्स हैं, तो स्टार्टिंग के चार तो हटा दो, ए बी सी आया, सी डी ई एफ जी हट गया। अब फोर के बाद से सातवां, सेवन टू द राइट ऑफ फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले दो लेटर आ जाएंगे, तीन लेटर, तीन लेटर हो गया, चार हो गया, तीन लेटर हटेंगे, ठीक है, चार, पाँच, छ, सात, मतलब छठा लेटर बोला है, ठीक है। तो ए बी सी डी एफ जी, एच पहला हो गया, एच आई जे, ए बी सी डी एफ जी एच आई, जे के एल एम एन आ जाएगा। ओनली अ फ्यू चेयर आर टेबल, ओनली अ फ्यू चेयर आर टेबल, सम टेबल आर बेड, सम बेड आर सोफा। तो बोला है सम सोफा टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, सम सोफा टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, यस। सम चेयर आर बेड, सम चेयर आर बेड ऐसा कुछ नहीं दिया है। ऑल टेबल आर बेड, ऑल टेबल आर बेड ऐसा, ये तो ओनली वन फॉलोज। ओनली अ फ्यू न्यूज़पेपर आर बुक, ऑल न्यूज़पेपर आर नॉवेल, सम बुक आर स्टोरी, सम बुक आर स्टोरी, सम नॉवेल आर बुक, सम नॉवेल आर बुक, यस। ऑल स्टोरी आर नॉवेल, ऑल स्टोरी आर नॉवेल ऐसा कुछ नहीं दिया है। सम न्यूज़पेपर स्टोरी, सम न्यूज़पेपर इज स्टोरी ऐसा भी कुछ नहीं दिया है। ओनली वन। Only a few red is white. Only a few red is white. Some white are black. All black are green. Some green are white. Some green are white. Yes. Some red are black. Some red are black ऐसा कुछ नहीं दिया है. Some green are red. Some green are red ऐसा भी कुछ नहीं दिया है. तो ओनली वन फॉर, सबका वन ही फॉलोज है क्या भाई? है नहीं तो। 7% live in 7-story building on the bottom of the so on. अच्छा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4% live between Moni and Bini, which is immediately below Puni. 20 lives immediately above Bini. अच्छा, 2% live within Puni and Soni. Who lives on an even number floor? Okay. STMPVBG सब अलग अलग है ना, ठीक है। विनी does not live adjacent to मोनी, मोनी के बगल में वी नहीं आएगा। एम 1, 2, 3, 4 बी, ये पॉसिबिलिटी है, पी इधर हो जाएगा, टी पी और एस में दो है, 1, 2 एस, ठीक है। टी भी इधर आ गया, ठीक है। और क्या बोला है, विनी डज नॉट लिव एडजेसेंट टू एम, सही आया। बचा कौन सा, जी बचा, जी इधर आ गया। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव विनी, 3। फोर ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड, मोनी गिनी पूनी बिनी टोनी, क्या है? अबे ऐसे बोल गया ना मैं, पता है। पी बी ऑड 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 ऑड, बी इवन है, सिर्फ बिनी इवन है। अरे ट्रू, विनी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, विनी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर गलत है, गलत है। मोने लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर सही है, बिनी लिव्स इमीडिएटली अबव गिनी, हाँ ये भी सही है, तो बी सी सही है। सोने लिव्स इमीडिएटली अबव, सोने लिव्स इमीडिएटली टी एंड बिलो मोनी, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 8% sitting on a circle table, not necessarily same, not one, not more than 4% faces away from the center. ओके, तो इसको बाद में करेंगे अपना। y is greater than o, y is greater than o सही है। p is greater than w, p is greater than w नहीं होगा, तो only one follows। भाई कैमरे के नीचे है क्या? हाँ ये रहा। उसके बाद है अपना z is greater than b, z is greater than b सही है। t is greater than n, t is greater than n गलत है, तो ओनली वन। भाई सब में मेरे को ओनली वन फॉलोज क्यों दिख रहा है भाई? c is greater than n, c is greater than m सही, सही है। b is greater than d, b is greater than, फिर से वन फॉलोज। भाई अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि हम कुछ बहुत ही ब्लेंडर कर रहे हैं, या तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। जर्जी इज मदर ऑफ क्या है, जयंत। विशा इज मदर ऑफ पराग, विशा इज मदर ऑफ पराग, पराग,
विशा हु इज मदर ऑफ पराग इज स्पाउस ऑफ जयंत। अच्छा ये दोनों स्पाउस है, ठीक है। It- a family has three male and three female. Oswald has a brother and a nephew. Well, is father of Oswald. Oswald has a brother and nephew. तो Oswald इधर आ गया। And मेहुल, मेहुल इधर आ गया। मेहुल मेल है। एक दो, अब कौन मेल है कौन फीमेल है? नेफ्यू है तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट ओसवाल इज ब्रदर ऑफ जैन, गलत है। पराग इज ग्रैंड डॉटर ऑफ गर्गी। पराग इज ग्रैंड डॉटर नहीं, ग्रैंड नेफ्यू है ना, नीस नहीं लिखा। मेहुल इज ग्रैंडफादर ऑफ पराग, पराग का ग्रैंडफादर है मेहुल, ये सही है। ओसवाल इज सिस्टर ऑफ विशाल, गलत है विशा। जयंत इज डैश ऑफ मेहुल, जयंत इज डैश ऑफ मेहुल, सन, सन ऑफ मेहुल। अब हमारे पास बचा है सिर्फ ये 5 क्वेश्चन, बट 30 सेकंड आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा। जेएस इट्स ऑपोजिट टू यू, जेएस इट्स मैं करने से अच्छा एक काम करता हूँ, अगले सेक्शन के लिए अपने आप को रेडी करता हूँ एंड देख लेता हूँ 23 सेकंड से पहले कि आप लोग कैसे देख रहे हैं मुझे। लाइक कैमरा ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो मैं 30 क्वेश्चन किया एंड हो सकते थे 35 भी, अगर मैं 2-3 मिनट बचाया होता तो मैं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की तैयारी करते हैं। ओके, सेवन नेक्स्ट करना है क्या? चलो सबमिट अपने आप ही हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, ट्रेन फ्रॉम दिल्ली एट 3 AM एंड रीचेस सूरत, ये बाद में करेंगे, पहले हम लोग करेंगे अपना आसान क्वेश्चंस। वो 6, 34, 44, 12, 46, 56, 18, 74, 84, 24, 30, 3, 18, 3, 21। क्वेश्चन मार्क 7, 6, 7, 9 इंटू 2+2 इंटू 3+2 इंटू 4+2 इंटू 5+2 इंटू 2+2 है ना, तो इंटू 1+2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1+2, 7 इंटू 2+2, ठीक है। 800 हो गया। 140 से 100, 240, 160, 165 माइनस हुआ पहले वाले में, ठीक है। हाँ, दूसरे वाले में फिर से 165 माइनस हुआ, तो इसमें 470 में 635 में से हटा दोगे तो 5 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, फिर से 165 माइनस हुआ, तो 165, 8, 9, 965 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 टू का 0 है, 5 से 16, 5 और 20, 2160 आ जाएगा। 129 में से माइनस हो रहा है कितना? 21। देन फिर माइनस हो रहा है 97, 107, 20। फिर माइनस हो रहा है तुम्हारा 16, 79, ओके 10, 79, 7, 1, 8, 18, ओके ऐसे 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6। यहाँ एक का हुआ है, यहाँ दो का हुआ है, यहाँ फिर से दो का हुआ है, ओके ओका 64, 67, 66, 6, 3, 9, ये 7, 1, 8, 18 हुआ है, ठीक है। ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। अब क्या होगा? 21, 20, 18, 16, यार नहीं ये 22 होगा यार, क्या कर रहा हूँ मैं? 14 आ जाएगा, 14 हटा दोगे तो ये हो जाएगा 49 और 39 आंसर आ जाएगा। 3 बाद में करेंगे अपन, पहले करते हैं सिंप्लीफिकेशन। 40 प्लस 8, 6 जा 48 का 8 बैलेंस 4, 8 मिनट तो 16, 79, 20, 248 माइनस 6, 3, 18 का 8 बैलेंस 1, 39, 1, 10, 8 और 14, 148 आ जाएगा। बट हमने कुछ गलत कर दिया लग रहा है। 8, 6 जा 48 का 8 बैलेंस 4, 8 मिनट तो 16, 420, 240 आ जाए। 6, 8 जा 40, 248 आ गया, ठीक है। 6, 3, 18 का 8 बैलेंस 1, 39, 1, 10, 8, 14, 148 ही तो आ रहा है। मैं सिंप्लीफिकेशन में कुछ गलती कर रहा हूँ। 48 तो 16, 20 प्लस 40, 248 माइनस 108, अब 140 आएगा ना। मैं क्या भाई क्या कर रहा हूँ भाई? मैं 8 में से 8 हटा के 8 लिख दे रहा हूँ, वाह क्या दिमाग चल रहा है मेरा। 2 या 24,
टू जा 24 इंटू 4 प्लस 8x बराबर 24 इंटू 24 4 16 9 4 टू जा 8 2 टू जा 4 6 7 में 88 हटा दोगे तो 6 7 8 ये आ जाएगा 16 6 7 8 488 8 8 जा 8 6 जा 48 1 जा 61 आंसर आ जाएगा 12x डिवाइड बाई 108 बराबर एंड 2 जा 44 12 9 जा 9 4 जा 36 9 4 37 39 396 आ जाएगा 6 8 जा 48 का एडवांस 4 6 12 16 माइनस 7 इंटू 84 नहीं 7 इंटू 42 आ जाएगा 7 2 जा 14 का 4 बैलेंस 1 7 4 20 29 ठीक है ये आ जाएगा 6 ये आ जाएगा 7 1 8 ये आ जाएगा 15 8 5 13 इसमें से 820 हटाना है तो 6 6 5 566 आ जाएगा 566 आ गया 13x प्लस माइनस तो ये हो गया 54 और 38 दो बना 5 3 8 1 5 3 8 1 9 92 बराबर 367 है ना 333 और 4 हो गया 5 7 434 तो 7 6 467 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 467 और 92 तो 9 5 559 आ जाएगा अब 13 4 जा 52 13 3 जा 39 43 आंसर आ जाएगा ओके तो ये हो गया आपका 7x/15 माइनस 229 बराबर 19 39 माइनस 17 का 7 बैलेंस 11 31 13 34 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 229 तो 6 बैलेंस 1 4 तो 6 7 2 तो 4 इंटू 15/7 7 7 जा 49 7 4 7 6 जा 42 4 4 47 7 7 8 जा 56 15 8 जा 120 12 आ गया 15 15 जा 90 100 102 1020 ठीक है तो ये हो जाएगा 8 16 नहीं कटेगा 972/8 इंटू 22 प्लस 85 बराबर 2 5 से 10 8 जा 80 24 और 10 104 4x ठीक है तो 4 से कटेगा 8 16 हाँ 4 से कटेगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 3 जा 12 उसके बाद 2 बचेगा 11 11 से 3 माइनस 3 40 40 47 22 26 प्लस 85 तो 8 8 16 होता है 15 5 61 2758 डिवाइडेड बाई 4 4 6 जा 24 4 8 जा 32 35 तो 4 9 जा 36 4 5 जा 689.5 ओके तो 342 माइनस 11 माइनस 9 11 मुझे 11 और 9 20 209 है ना ठीक है 3 हो गया ये 3 हो गया ये 1 हो गया ये 133 बचेगा ना हाँ बराबर 7x 343 तो 6 7 4 7 जा 42 7 8 जा 68 आंसर आ जाएगा 13x माइनस 49 7 9 63 का 316 यहाँ पर 28 और 634 11 to 22 का 2 बैलेंस 2 11 से 30 34 35 प्लस 98 जीरो बैलेंस में 15 5 बैलेंस में 450 प्लस 343 तो 3 5 4 9 4 3 7 डिवाइड बाई 13 बस 72 73 ये कट रहा है ये तो कट ही नहीं रहा भाई कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम 60 कुछ आएगा तो पता है मैं दोबारा से देख लेते हैं एक बार 22 का 2 बैलेंस 2 11 30 34 35 ठीक है फिर 98 तो 0 15 5 बैलेंस एक 450 तो आएगा प्लस 343 होता है 7 का क्यूब ये तो सही है फिर 9 4 3 7 13 35 16 13 6 या 78 होता है क्या कर रहा हूँ मैं मुझे 61 आएगा ठीक है
32 का स्क्वायर 32 इंटू 32 हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 जा 9, तो 4 2 बैलेंस एक A1024, इधर जगह माइनस कर देंगे 1024 को, 2355 में 1024, तो 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। ये 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। रूट एक्स प्लस 482 होता है 22 का, माइनस 11 बराबर 40, तो 11 आ गया, उधर जगह 11 माइनस कर दोगे तो ये हो गया 29, 29 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 9 9 81 का 1 बैलेंस 8, 9 18 26, 9 2 18 का 8 बैलेंस 1, 2 4 1 5, तो 1 4 बैलेंस 1 5 6 7 8, 841 आंसर आ जाएगा। ओके, एक्स बाई 4 का रूट है प्लस 6 5 11 का 1 बैलेंस 1 5 1 6 5 4 9, 961 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 31 का स्क्वायर बराबर 56। 3 रूट एक्स बाई 2 बराबर जाएगा माइनस हो जाएगा 41 51 24, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 इंटू 48, 8 का 4 बैलेंस 6, 32 और 6, 32 और 6 38, 8 4 जा 32 का 2 बैलेंस 3, 4 6 19, 4 0 बैलेंस 1 13 3 2304, 2304 ऑप्शन ही नहीं है, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, दोबारा से करते हैं। रूट में x डिवाइड बाई 4 है, ठीक है, प्लस रूट में, हाँ ये तो आ गया तुम्हारा 31 का 56, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 3 4 5 25 आएगा। मैं क्या निकाल रहा था? 56 ऐड कर दिया था क्या मैंने? 24 निकाल दिया था मैंने, अच्छा गड़बड़ कर दी, 625 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो आ गया 625 बराबर एक्स बाई 4, 4 5 4 20 का 0 माइनस 2 48 9 10 का 0 माइनस 1 25 आ जाएगा। 12 5 60 का 0 माइनस 12 से 18 प्लस 17 टू 34, 0 8 4 12 2 वाला 3 4 1 520 में से 280 चला जाएगा, तो आ जाएगा 8 4 12 2 2 4 240 आंसर आ जाएगा। भाई कितने सिंप्लीफिकेशन है? अच्छा पक गया था मैं काफी सिंप्लीफिकेशन से। अगर टू नंबर x प्लस वाई बाई 2 इज 60, मतलब x प्लस वाई प्लस वाई इज 30, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इज 600, मैंने डिफरेंस बिटवीन द नंबर x माइनस वाई निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हमको पता है, ठीक है, जो कि 600 दिया है। एक्स प्लस वाई में 60 दिया हुआ था, ये काटो 6 10 जो एक्स माइनस 1 10 आ गया। चलो, एम स्पेंड बाय 5 मनी ऑन बाइंग आइटम, मतलब 100 रुपए थे तो 1/5 20 रुपए उसने आइटम पे खर्च कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट आइटम ही बॉट बी एट इतना विच इज 40% ऑफ हिज रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी, मतलब 80 बचा, 80 का 40%, 32 की वैल्यू दे रखी है 2560, अमाउंट ही बॉट आइटम ए। अच्छा, फिर 20 की बतानी है, इसकी हो गई 32 और 20 की बतानी है। ओके, 4 5 जा 20, 4 8 जा 8 1 जा 8 3 जा 24, 8 1 2 जा 16, 5 0 0 5 2 का 0 5 1 51 16 1600 आ गई। बोर्ड कवर 300 किलोमीटर, बहुत हौच पौच हो गया, अगला पन्ना करते हैं भाई। ठीक है, बोर्ड कवर 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल ऑफ 600 किलोमीटर डिस्टेंस ने ट्रेवल की 27 घंटे में, टाइम 27 आवर्स, ठीक है। टाइम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2.1 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट प्लस 2.5, और आते समय हो जाएगी स्पीड माइनस 2.5, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम होता है। गया वो 300 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड थी उसकी एस प्लस 2.5 और टाइम उसको 27 घंटे एक्स आवर्स लगे। फिर 300 किलोमीटर गया, एस माइनस 22.5 से, तो उसे 27 माइनस 6 आवर्स लगे। दो इक्वेशन है, दो वैल्यू निकल आएगी, ठीक है।
300 बराबर एस एक्स प्लस 2.5। 300 बराबर, भाई यार ये बहुत बड़ी क्वेश्चन बन जाएगी इस हिसाब से, छोड़ो आगे वाले करते हैं। टेबल से टोटल पॉपुलेशन 5 सिटीज दिया हुआ है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन, रैंक इन पॉवर्टी। रैंक इन पॉवर्टी, नोट द सिटी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर टॉप ऑन द लिस्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अच्छा ऐसे दिया हुआ है। इफ द पॉवर्टी परसेंटेज सी इज 25%, देन व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ ए विच इज नॉट पुअर। अच्छा ऐसा कुछ है क्या? इन लाख, 12 लाख हैं इसमें लोग, ठीक है। एंड 25 पॉवर्टी परसेंटेज इज टू, इन सिटी सी इज 25%, मतलब 1/4 आदमी उसका, 4 3 जा मतलब 3 लाख लोग इसमें पॉवर्टी में है। और सी की रैंक सेकंड है, ए की रैंक थर्ड है। कम से कम 30 लाख से तो ज्यादा होना चाहिए, इसमें 80 लाख है। 30 लाख हटा दोगे तो 3 5, 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 50 लाख एक हो गया, ठीक है। इफ द पॉवर्टी परसेंट इज 20%, इज 20%, मतलब 10 में से 20%, मतलब 1/5, 2 लाख लोग हैं जिसमें पॉवर्टी है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन पुअर पॉपुलेशन इन ई एंड डी इज 10,000। डी, डी की रैंकिंग कम है तो डी में ज्यादा लोग हैं, तो उसमें 30 लाख हो गए। पॉवर्टी परसेंटेज इन डी, मतलब 6 लैक्स में से 6 लाख में से 30,000 लोग होंगे ना ये। हाँ 30,000 लोग होंगे 2 लाख से, तो ये कितनी ज्यादा है? 10,000 ज्यादा है। अच्छा अरे भाई साहब 10,000 लिखा हुआ है। कितनी थी? डी में 6 लाख लोग थे, उनकी 20% पॉवर्टी परसेंटेज, मतलब 1/5। ई में था भाई, ई में 10, ठीक है। 5 2 10, मतलब 2 लाख लोग इसमें वो थे। इसमें 10,000 ऐड कर दो, वन, अच्छा 10,000, 2,10,000 हो गए आपके पास। डी कितना है? डी की टोटल है 6 लाख, इंटू 100, 3 3, एक एक कटा, 3 2 जा, 3 7 जा, 2 5 जा 7, 35 आ जाएगा। The poverty percentage in A and B is 30 and 40. Then find the average population of A and which is not poor. Poverty percentage 8 लाख में से 70 वाले पुअर नहीं है। 8,80,000, 6 6 6 मतलब 4,20,000 लोग इसमें पुअर नहीं है। इसमें 40 मतलब 60%। और बी कितना है? 9 लाख है। 90,000 में मैंने सोचा 54, 4 5 9, 9,60,000 लोग। एवरेज पॉपुलेशन पूछिए, अच्छा। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4,80,000 लोग। बट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे कि यार ये वाला क्वेश्चन बड़ी अजीब है। एवरेज पॉपुलेशन ऑल 5 सिटीज, अच्छा 8 9 12, 8 9 हो गया 17, 17 8 9 17 होता है ना, 17 27 20 29, 29 6 35 35 45, 45 डिवाइड बाय 5 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। सर स्टूडेंट ए एंड बी देखते हैं, एक और यही है क्या? अरे भाई खत्म हो गए क्वेश्चंस हैं, हमने ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? A sum student A and B in ratio 5:6, ठीक है। Between B and C in ratio 4:3, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। अच्छा, if A gets 400 more than C, मतलब A क्या 400, B का शेयर कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। एक 400 तो 12 और 12 हो जाए 48 हो जाएगा, सॉरी। अब बुक मार्क एट ₹500 सोल्ड आफ्टर गिविंग टू डिस्काउंट ऑफ एक्स पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 90 का। उसके बाद इस पे उसने 5% का और डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद उसको 500 का बेच दिया, बहुत सही। 5 1 जा 5 9 जा 5 2 जा 0 जा, इंटू 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 9 इंटू 19,
सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक मार्क। अरे यार सेलिंग प्राइस 500 पे ही है भाई, तो 5 9 45 450 हो गया। इस पे 95/100 कर दिया तो ये कटा। 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 9 जा 45, 5 2 जा 9 9 5 45 का 5 बैलेंस 4 9 81 और 485। 2 2 4 जाए, 2 2 जा 4, एक बार 2 7 जा 14, 427.5 अच्छा ये बनेगा। और ये तो समझ में नहीं आया था अपने को। 3 years ago सियाज एज एंड मीराज एज वॉज रेशियो 9, 3 साल पहले सिया -3 और मीरा -3। द रेशियो ऑफ मीराज एज 7 year hence and Sia's age 3 year hence will be 7:8। What will the Sia's after 2 years? अच्छा, सिया बाई मिया दिया हुआ था 13/9, तो 9s माइनस 9 3 27 बराबर 13m माइनस 39। तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13m माइनस 9s बराबर था 12। अब ये दिया हुआ है बराबर 7/8, तो 8m प्लस 756 बराबर 8s प्लस 24। मतलब हो गया है, तो ये तो एम एस गायब कर दिया भाई मैंने लग रहा है। 8 तो 7s हो जाएगा, नहीं 8m तो ये 7s हो जाएगा ना। 8 7 3 21 आएगा ना यार ये। भाई कंफ्यूज हो गया भाई मैं, पता नहीं क्या हो गया भाई, कैसे लिखा मैंने इसको। कोई बात नहीं यार, हमने पता नहीं कितने क्वेश्चन किए, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इंग्लिश में कितना स्कोर आता है। In the question given below, a set of 5 sentences given, which when properly sequenced, अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। थर्ड पूछ दिया है इसका भाई साहब। ये 5 क्वेश्चन अच्छे हैं। He granted the request because he was reluctant to hurt his friend. He granted the request because he was डायनेस्टिक नहीं होगा, इंस्टिल इरिवर्सिबल टू हर्ट, रिलक्टेंट होगा भाई मेरे हिसाब से। द सिटी लाइब्रेरी अंडरवेंट एक्सटेंसिव रेनोवेशन एंड कैन नाउ एकोमोडेट ट्वाइस एज बुक, एकोमोडेट होगा। इन 2018 the then US President Donald Trump and Republican National Committee handed out 11 fake news award to various media outlets। 2 होगा। It was a coconut thief who helped discover southern India's most controversial ancient plantation resolution. Who helped discover India's coconut thief who helped discover southern India's most controversial ancient settlement colonizing resolution। प्लांटेशन लग रहा है मुझे, कम्यूटेटिंग नहीं होगा, सेटलमेंट भी नहीं होगा, प्लांटेशन ही लग रहा है मुझे। ओके, टेक्नोलॉजी विच हैज, क्या बोला इसमें, पूरा रॉन्गली स्पेल्ड। टेक्नोलॉजी सही है, एक्सपीरियंस्ड, ये कैसे स्पेलिंग एक्सपीरियंस की भी, ग्रेटली सही है, लाइफस्टाइल सही है। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस मैकेनिज्म्स सही है सब। पैथोजेंस की भी स्पेलिंग GENS होता है ना, ये GNS होता है। पैथोजेंस में GANS भी हो सकता है यार। हाँ, इसको हम मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं। अगर मेरे को दिख रहा है कहीं मार्क फॉर रिव्यू इसी लाइन में होगा कहीं एंड में, पता नहीं कहाँ है भाई। हम रिस्क नहीं लेंगे, हम बाद में करते हैं इसको, ठीक है। Last evening my friends and I were discussing about the upcoming road trip to Ladakh. Last evening my friends and I were discussing। मुझे बी में बहुत तेज गलती लग रही है तो मैं बी टिक मारूंगा। my friends and I was discussing about the upcoming। लास्ट ईवन तो वॉज हो सकता है, अब देखते हैं।
Maintaining good hygiene practices and cleanliness is crucial for preventing the spread of illnesses. illnesses क्या होता है भाई? illnesses कुछ नहीं होता है, illness होता है सिर्फ, illness ही बीमारियां होता है. The vice chancellor, the administrative head of the institution, has decided to suspend नहीं होगा, decided to suspend students. They found decided to suspend students they found cheating in the exam. C गलत होगा इसमें, most probably. देखते हैं. The police department is continuing to investigate while a research for the body is underway. Continuing to investigate while a search for the body is underway. पता नहीं. Even though the question paper was tougher, Rathi was confident that she would clear the exam. Even the question paper was tough. Rathi was tougher भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो B पे टिक मारूंगा मैं इसमें. The terrible storm wreaked havoc on the small coastal town, leaving the distant despite. तो A D हो सकता है, ठीक है. The spontaneous burst of laughter echoes through the room, embracing the thrill of unplanned adventures. The spontaneous dance party erupted as the lively left a warm and genuine feeling in her heart. The spontaneous dance party erupted as the lively left a warm. मुझे नहीं लग रहा. CF तो नहीं लग रहा, ठीक है. BEBF में कोई हो सकता है. Terrible storm wreaked havoc on the small coastal town, leaving destruction, despair. AD तो होगा. B भी मुझे लग रहा है. The spontaneous burst of laughter echoes through the room, embracing the thrill of unplanned adventures. ये भी हो सकता है यार, पर मुझे C नहीं लग रहा है यार. AD और B दिया रहता तो मैं टिक मार चुका होता अब तक. बट the spontaneous dance party erupted as the lively left a warm. lively के बाद left नहीं आएगा यार, पता नहीं, देखते हैं. The clever detective set a trap, confident that it would catch the cunning thief red-handed. AE इधर आया सिर्फ. BD AE और कहीं नहीं आया. BD with a swift move the goalkeeper managed to catch the powerful shot, saving the game for his team. यही बनेगा. My room is being painted with my favorite color, which is the royal blue. AE इधर है, AE और कहीं नहीं है, तो BF हो सकता है. I studied all night for today's final exam, which is in 1 hour. ठीक है. Synergy in action, ये आ गया अपना पैराग्राफ. Drinks. Henry usually drinks tea in the morning. ये सही है. He is allergic to alcoholic drinks. सही है. Vicky went unconscious during the party drink. During the party drink क्या है? First and second होगा. Harbor. Mike harbors his boss words. ठीक है. The old harbor is discontinued for being used. This harbor is पता नहीं harbor का मतलब. Tie. The football match ended in a tie. सही है. I need a tie. I need to tie my hair back. सही है. I hate wearing a tie. ये भी सही है. All. So basically अब पैराग्राफ से पहले हम ये वाला कर लेते हैं. She was pestering her father to buy her one. ये तो ऊपर नहीं आएगा. But to her surprise, Amy bought home a stray puppy a day before her birthday. Okay. So they planned to get a puppy for her birthday. But to the surprise, ये B के बाद ही C आएगा. नहीं, C पहले आएगा उसके बाद B आएगा. Sorry. Amy always wanted to have puppy. सबसे पहली लाइन हो गई. Her father and mother wanted to surprise her. Okay. सबसे पहली लाइन आ गई. Amy always wanted a puppy. She was pestering her father to buy her one. Her father and mother wanted to surprise her. ठीक है. So they planned to get her puppy for her birthday. ठीक है. But to her surprise, Amy bought. ये लाइन बन जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड E आ जाएगा. फिफ्थ सेंटेंस B बनेगा. फर्स्ट सेंटेंस बनेगा D. सेकंड सेंटेंस बनेगा A. फोर्थ सेंटेंस बनेगा C. ओके. इन द क्वेश्चन ये तो हो गया अपना. The human immune system defends the body against pathogens
पैथोजेंस की स्पेलिंग भी सही लग रही है यार। पैथोजेंस में GANS GENS होता है गेस। मैकेनिज्म की भी सही है भाई, मुझे और करेक्ट लग रहा है। हम रिस्क ले रहे हैं एक दो क्वेश्चन में, चलो कोई बात नहीं। द पुलिस डिपार्टमेंट कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्टिगेट while a search for body for the body while a search for the body is underway। पता नहीं, इसमें रिस्क नहीं लेंगे, इसमें तो बहुत डाउट है। एंड एक ये बचा हार्बर, नहीं पता हमें, चलो हम अब ये पढ़ते हैं। सिनर्जी इन एक्शन इज मोर देन जस्ट अ buzzword in corporate world. It's a powerful concept that embodies the idea of leveraging the combined strength of individuals and team to achieve greater result that would be accomplished individually. That could be accomplished individually. At its core, synergy is about collaboration, cooperation, and the seamless integration of diverse talents and perspective towards a common goal. ठीक है? In today's fast-paced and competitive business landscape, organizations are constantly seeking ways to optimize efficiency and maximize productivity. ठीक है? There is no crucial component synergy. Components पूछा है। भाई इसको अलग से एक पन्ने पे लिख लेंगे, साफ पन्ना है, चलो इधर ही लिख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सिनर्जी पे क्वेश्चन है। देन हमें अगला क्वेश्चन है, विल डिस्क्राइब द एसेंशियल ऑफ सिनर्जी इन कॉर्पोरेट, डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ सिनर्जी, एसेंस ऑफ सिनर्जी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ठीक है। विच ऑब्जेक्टिव डू ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी एम टू अचीव in today's dynamic business environment? Objective of organization aim in today's dynamic business environment। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है। चलो फॉलोइंग वर्ड सेम एज सीमलेस। At its core, synergy is all about cooperation and the seamless integration। मतलब इनकंसिस्टेंट सही है, स्मूथ इंटीग्रेशन, पॉलिश्ड, सेम, अबे यार डिसइंटीग्रेटेड तो नहीं होगा, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, फ्रेगमेंटेड भी नहीं होगा, स्मूथ पॉलिश्ड या इनकंसिस्टेंट में कुछ भी हो सकता है। सीमलेस मतलब स्मूथ हो सकता है, यहाँ पे स्मूथ इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिश, डिसइंटीग्रेटेड नहीं, डिसइंटीग्रेटेड यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि इंटीग्रेशन तो लिखा ही है अगला, स्मूथ होगा सीमलेस मतलब। ऑपोजिट ऑफ कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब कोलैबोरेटिव, ऑपोजिट ऑफ कॉम्पिटिटिव मतलब एक दूसरे को करना, कॉम्पिटिटिव मतलब दोस्ती कर लेना। एग्रेसिव नहीं होगा, एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव एम्बिशियस नहीं होगा, रेवलियस मतलब कॉम्पिटिटिव ही हो गया, कट थ्रोट भी कॉम्पिटिटिव हो गया, कोलैबोरेटिव हो जाएगा। What are the methods are essential for fostering transparent communication and driving synergy? How do clear and open lines of communication impact team dynamics as per the passage? In the concept of building trust, which combination of behavior is the most effective? ठीक है, हम यहाँ से चालू करेंगे, कहाँ से, किस से? ठीक है। Organization efficiency and maximum productivity. Synergy offers a pathway to achieve these objectives by fostering an environment where the whole truly becomes greater than the sum of its part. One of the key aspects of synergy in action is the recognition and appreciation of individual differences and strength. Every member of the team brings a unique set of skills, experiences, and perspective to the table. By embracing diversity and cultivating an inclusive culture, organization can unlock the full potential of their workforce. This means creating space where people feel empowered to contribute their ideas, challenges the status quo, and collaborate freely with their peers. Okay. Effective communication and other essential components of synergy in action is another essential component of synergy. Effective communication. Clear and open lines of communication enable teams to share information, exchange feedback, and align their efforts toward a common objective. ठीक है? Whether it's through regular meetings, brainstorm sessions, or digital collaboration tools, fostering a culture of transparent communication is crucial for driving synergy within an organization. Moreover, synergy thrives in environment where trust and mutual respect are prevalent. When team members trust each other's intentions and abilities, they are more likely to collaborate effectively and support one another in achieving a shared goal. Building trust requires a
commitment to integrity, accountability, and consistency in both words and action. Leadership plays a pivotal uh, pivotal role in facilitating synergy within an organization. Leadership. Effective leadership inspire and motivate their team, provide clear direction, guidance, and lead by example. They understand the importance of fostering a culture of collaboration and empowerment where individuals are encouraged to take ownership of their work and contribute to the collective success of the organization. Ultimately, synergy in action is about harnessing synergy in action के बारे में बताया है इधर पे. ठीक है, हम थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ते हैं अभी. Essential essence of synergy in corporate world. Isolation and competition among team members नहीं. Maximizing individual achievements at the expense of team goal नहीं. Utilizing combined strength for collective ये सही है. Limiting diversity नहीं है. Ignoring collaboration भी नहीं होगा. ये होगा. Which objective do organization primarily aim to achieve in today's dynamic world? Decrease efficiency, improving efficiency and productivity. Looking at market dynamic rivals, rejecting efficiency, sustaining current practice नहीं. Improving efficiency and productivity. What methods are essential for fostering transparent communication? Avoiding team meeting, conducting one-on-one meeting नहीं. Brainstorm session, using outdated collaboration, encouraging secrecy नहीं. Utilization digital collaboration platform. Once in a while नहीं होगा यार. देखते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा था ब्रेनस्टॉर्म सेशंस कुछ लिखा था. कहाँ चला गया भाई? इफेक्टिव फोस्टरिंग अ कल्चर. कोलैबोरेशन टूल्स. Whether it's through regular meeting, brainstorm sessions, or digital collaboration tools. Digital for collaboration platform. Fostering culture. By once in a while meeting and brainstorm session नहीं होगा. Utilizing digital tools for collaboration platforms ये होगा शायद मेरे हिसाब से. How do clear and open lines of communication impact team dynamics? ठीक है. They promote information holding. They facilitate effective collaboration, feedback exchange. They encourage miscommunication. They hinder alignment नहीं होगा. They discourage teamwork नहीं होगा. They hinder alignment. They promote open lines enables team to share information, feedback, and towards common objective. मैं मुझे ये होर्डिंग का मतलब नहीं पता. टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कोलैबोरेशन ये होगा. उसके इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट, building trust, sorry. Which combination of behavior is the most effective as per the passage? The concept of building trust, consistently delivering on promises, commitment, communicating openly and honestly, taking responsibility for mistakes and rectifying them promptly, demonstrating empathy and understanding, being transparent about intention and action. ये अच्छा क्वेश्चन है. इसमें सब ऑप्शंस में सोचना पड़ेगा अच्छे से. ओके, तो थोड़ा हम बिल्डिंग ट्रस्ट के बारे में देखते हैं. Ultimately, synergy is action of harnessing the collective strength of individuals and teams to drive innovative, creative, and performance. It requires a commitment to collaboration, communication, trust, and leadership at all levels of the organization. When synergy is embraced and nurtured, organization can achieve extraordinary results and thrive in today's dynamic business world. भाई देखो, डायनेमिक बिजनेस वर्ल्ड लास्ट में आया है बिल्कुल, जो इधर बोला है इन्होंने. सिनर्जीज में डिक्रीजिंग तो नहीं होगा. सस्टेनिंग करंट प्रैक्टिस, ओवरलुकिंग माइनर डायनामिक्स नहीं होगा. ये बिल्कुल सही निकाला है हमने, बट लास्ट लाइन थी डायनामिक्स वाली. ठीक है. बिल्डिंग ट्रस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट इंटेंशन, कम्युनिकेटिंग ओपनली और ऑनेस्टली. ये इन दोनों मुझे डाउट है. डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग से ट्रस्ट बनेगा. ट्रस्ट के लिए तो इनकी कोई लाइन आई होगी तो उससे क्लियरली पता चल सकता है, बट मुझे नहीं लगता ट्रस्ट के लिए उन्होंने कुछ लिखा है. सबसे पहले उन्होंने बात की सिनर्जी की. ठीक है, हमारा टीम ब्रिंग्स यूनिक सेट. ठीक है. उसके उन्होंने बात की इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, और तीसरी बात की है इन्होंने लीडरशिप की. इसमें लीडरशिप का कुछ दिख नहीं रहा है, सिनर्जी का कुछ मुझे कम्युनिकेशन ही लग रहा है. फिर ओपन कम्युनिकेशन एनेबल्स शेयर इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज फीडबैक,
बिल्डिंग ट्रस्ट का कोई लाइन है, मोरल थ्राइव्स इन एनवायरनमेंट वेयर ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट आर प्रिवेलेंट। यहाँ बात हुई है बट सिनर्जी थ्राइव्स है। Communication with the team member trust each other intention ability. They are more likely to intention each other's intention and abilities. Intentions लिखा है इधर, trust each other intention. Building trust requires a commitment to integrity account in both words and action. लीडरशिप, यार इन लोगों ने मुझे और कंफ्यूज कर दिया, पता है। अभी मैं सोच रहा था कम्युनिकेटिंग सही हो सकता है, अब बिल्डिंग ट्रस्ट रिक्वायर्स अ कमिटमेंट ऑफ इंटीग्रिटी अकाउंट कंसिस्टेंसी इन बोथ वर्ड्स एंड एक्शन। अब मुझे बीइंग ट्रांसपेरेंट ये वाला लग रहा है, कमिटमेंट बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट इंटेंशन एंड एक्शन लग रहा है मुझे। ठीक है, ये टिक मारते हैं। हमारे 3 क्वेश्चन टिक नहीं हुए हैं, जो कि हाँ ये है, विच इज नॉट क्रूशियल। सिनर्जी, सिनर्जी विद इन ऑलवेज एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, क्लियर ओपन लाइन हो गया, माइक्रो मैनेजमेंट एंड स्ट्रिक्ट ओवरसाइट ये हो जाएगा, फोरसाइटिंग ट्रस्ट, इफेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए टिक नहीं मारा, डाउट है। और हार्बर का मुझे, हार्बर मतलब मुझे मतलब लाइन में दिया रहेगा तो समझ में आ रहा है, द ओल्ड हार्बर, बट और भी कोई मीनिंग होता है हार्बर का मुझे नहीं पता। हार्बर मतलब फॉलो करता है, मानता है उनकी चीजों को, ये तो समझ, एक वर्ड का मीनिंग तो पता है। ये पहला तो सही है, पहले के साथ दूसरा सही है कि नहीं, ये ऑप्शन है। द ओल्ड हार्बर इज डिसकंटिन्यूड फॉर बीइंग यूज्ड। अब हार्बर कुछ होता है क्या, ये मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ हार्बर होता है कुछ यार ऐसा। मैंने टिक मार दिया। सो लेट्स सी, पेपर एंड होने वाला है 5 सेकंड में, एंड देखते हैं हमारा क्या स्कोर आता है। ओके, सो द पेपर हैज बीन सबमिटेड एंड आवर स्कोर इज 75.25, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, हम अब देखेंगे कि हमने 7 कौन से क्वेश्चन गलत किया। यार बहुत क्वेश्चन गलत हो गए हैं, लाइक 84 अटेम्प्ट से 7 गलत हो गए। तो कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। नो वन इज रैंक्ड अबव एलोइड, एलोइड दोनों में ऊपर आ रहा था, इसीलिए एलोइड ही होगा। शिट यार, एलोइड मेरे को लग रहा था यार, पता है, लेकिन मैंने मैप को ऊपर रख दिया। इनके वर्ड्स क्लियर भी तो नहीं थे यार, इनके वर्ड्स में लिखा था एटलीस्ट वन एथलीट इज रैंक्ड अबव इधर कीनो और मैप, इधर लिखा था तो मुझे लगा कि शायद कीनो नहीं आता होगा, बट नीचे ही आएगा, इसमें ऊपर नहीं आएगा। ओके, गॉट इट। यहाँ क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, 5, यहाँ 5 थे। ओके, मैंने ध्यान दिया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट इक्विडिस्टेंस। डज नॉट इक्विडिस्टेंस का मैंने टिक मार दिया था क्या, मैं टिक नहीं मारने वाला था इसको। जी, थर्ड एलिमेंट जी डॉलर, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5 म्यू। मुझे तो 5 5 दिख रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट, म्यू थर्ड एलिमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम जी एंड म्यू इज द थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट डज नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम जी एंड डॉलर। अच्छा, म्यू थर्ड एलिमेंट, यार वही मैं कंफ्यूज हो गया था। चलो कोई बात नहीं, इसको मुझे टिक मारना ही नहीं था। 3 क्वेश्चन तभी गलत हो गए अपने। इंग्लिश में हमने 4 क्वेश्चन गलत किए। सेटलमेंट था इधर, मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंशियंट सेटलमेंट, मुझे लग रहा था सेटलमेंट प्लांटेशन में कंफ्यूजन थी। ठीक है, गलत हो गया। लास्ट इवनिंग माई माई फ्रेंड्स एंड आई वर डिस्कसिंग अबाउट द अपकमिंग, सही क्या है इसका, अबाउट, अबाउट नहीं होगा, इट्स आई वर डिस्कसिंग द अपकमिंग, अबाउट नहीं आएगा, डिस्कसिंग द अपकमिंग होगा, अबाउट नहीं आएगा। ओके, ओके, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, ए गलत है। हाइजीन की स्पेलिंग गलत थी, कम ऑन यार। आई यार क्या भाई, मैंने इतनी छोटी मिस्टेक ध्यान नहीं दी, और मैंने इलनी इलनेसनेस को टिक मार दिया। वाह, ये तो भाई ब्लंडर ही हो गया। बीइंग ट्रांस कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग ऑन प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट होगा इसका आंसर। अच्छा भाई, इसमें बहुत, मैं इन दोनों में कंफ्यूज था, बट इसका आंसर ही कुछ और है। जैसे बिल्डिंग अ ट्रस्ट रिक्वायर्ड कमिटमेंट टू इंटीग्रिटी, अकाउंट कंसिस्टेंसी इन बोथ वर्ड एंड एक्शन।
This implies that trust is built on a foundation of honesty, reliability, and matching words with action, thereby maintaining a steady course of behavior. ओके सो इससे इंटरप्रेट करके निकालना था. ओके अच्छा क्वेश्चन था. मैंने बोला ना ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था. यहाँ लोग गलती कर सकते थे और मैंने गलती की. इंग्लिश में हमारे कितने अटेम्प्ट्स थे? अब हम ओवरऑल देखते हैं. ओवरऑल में हमें पता चल जाएगा हमारे क्या किसमें क्या गलती रही. सो दिस इज आवर ओवरऑल एनालिटिक्स फॉर दिस पेपर. सो हमारा स्कोर है वो है 75.25, जिसमें रैंक है हमारी 710 आउट ऑफ 26,000 पीपल, 26,500. आप भी मॉक दीजिएगा, ये फ्री होगा आई गेस. पहला मॉक है तो पहला मॉक सारे प्लेटफॉर्म्स का फ्री होता है. मैक्सिमम को 96 गया है. गुड. 35 में 35 हमने 26.525 स्कोर किया. 95 परसेंटाइल है. ठीक है. हमने मैथ्स में 25 स्कोर किया. 89.4 परसेंटाइल थोड़ा कम हो गया. इंग्लिश में 24. यार इंग्लिश में 25 प्लस तो स्कोर करना था, बट उसमें परसेंटाइल सबसे अच्छा है 96.8. ओके. ओवरऑल परसेंटाइल इज नॉट बैड. 97.3 अच्छा है, बट कुड हैव बीन गॉन टू 99 अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं किए होते मैंने. सो ठीक है. दिस वॉज आवर परसेंटाइल एंड ओवरऑल समरी ऑफ दिस पेपर. आप ये पेपर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा. एंड आप अपने इनपुट्स बताइएगा कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ. आप मुझे कुछ चीज़ बताइए जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. ठीक है. So that's it in this video, and if you're watching till now, have a glass of water and stay hydrated. Take care of yourself and your family, and we will meet in next video. Okay, bye bye.